दोस्तों 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिका के द्वारा एटॉमिक बम गिराया जाता है, जिससे कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर एक फायरबॉल की तरह बन जाता है। और इस धमाके में तकरीबन 20,000 सोल्जर्स और 1,26,000 सिविलियंस मारे जाते हैं। फिर दोस्तों इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर फिर से एटॉमिक बम गिराया जाता है और इसमें अराउंड 80,000 लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम क्यों गिराया था और इससे जापान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, साथ ही जापान कैसे एक बड़ा डायनेस्टी होने के बावजूद 1945 के बाद टूट गया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से, जो कि 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, जो कि एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच हुआ था। एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान, हंगरी, इटली और भी कई सारे देश, और वहीं अलाइड पावर में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, फ्रांस और भी कई सारे देश आते थे। दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 6 सालों तक यानी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चलता है, जिसमें एक्सिस पावर की हार हो जाती है। और दोस्तों शुरुआती में अमेरिका इस वॉर का पार्ट नहीं होता है और अमेरिका यह चाहता है कि जल्द से जल्द इस वॉर को समाप्त किया जाए, लेकिन एक्सिस पावर एलाइड पावर के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। फिर दोस्तों 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस, जो कि एक मिलिट्री बेस था, उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे अमेरिका के कई सारे सोल्जर्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, वेपन्स जैसे कई चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर जाके दोस्तों अमेरिका फाइनली यह अनाउंस करता है कि वो भी इस वर्ल्ड वॉर का पार्ट है। दोस्तों धीरे धीरे एक्सिस पावर एलाइड पावर के सामने कमजोर पड़ रहा था और जर्मनी और जापान जैसे देशों में भूखमरी जैसे सिचुएशन आ गया था। फिर भी जर्मनी और जापान जैसे देश अलाइड पावर के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता था। फिर फाइनली जाकर दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को जर्मन डिक्टेटर हिटलर खुद को गोली मारकर खत्म कर लेता है और 8 मई 1945 को जर्मनी अलाइड पावर के सामने सरेंडर कर देता है। और अभी भी जापान के राजा हिरोहितो सरेंडर नहीं करता है और जापान के राजा हिरोहितो इस वॉर को कंटिन्यू रखता है। और इसी बीच अमेरिका 16 जुलाई 1945 को अपना एटॉमिक बम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लेता है और अमेरिका के पास आखिरी रास्ता यही बचता है कि वह जापान को सरेंडर करने के लिए उसके शहरों पर एटम बम गिराए। और इसके लिए अमेरिका ने अपने बाकी मिनिस्टर्स और मिलिट्री पर्सनल्स के साथ एक मीटिंग करती है और इस मीटिंग में यह डिसाइड किया जाता है कि इस एटम बम को जापान के किस शहर के ऊपर गिराया जाएगा, जिसमें हिरोशिमा, नागासाकी, कुकुरा जैसे देश ये चुनते हैं। और दोस्तों अमेरिका एटम बम गिराने से पहले जापान को एक लास्ट वार्निंग देता है, अभी भी वक्त है कि सरेंडर कर दो, लेकिन जापान अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। फिर जाके दोस्तों 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम के एक एटम बम को अमेरिकी फाइटर प्लेन बोइंग B-29 से 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया जाता है, जिसमें 20,000 सोल्जर्स और तकरीबन 1,26,000 सिविलियंस मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी जापान के राजा हिरोहितो हार मानने को तैयार नहीं था। फिर जाके 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर फिर से फैटमैन नाम के एटम बम को गिराया जाता है और फाइनली दोस्तों जापान 15 अगस्त 1945 को सरेंडर करने का अनाउंस कर देती है और 2 सितंबर 1945 को जापान के इस साइन के बाद ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कर दिया जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।